कितनी मेमोरी होती होगी उसमें? बाल आई सब फोटो ले लो। आज हम लोग इंडिया गेट पर आदरणीय मदन लाल जी के साथ आए हुए हैं, जिसमें शिव शंकर द्विवेदी जी और आदरणीय मदन लाल जी और अन्य बहुत से साथी हैं। और आते हैं हम लोग, देखते हैं कि हमारे और कौन से साथी हैं, आपको बताते हैं। आप हैं दिनेश केसरवानी जी। दिनेश केसरवानी जी बहुत ही जुझारू साथी रहे हैं। आज इंडिया गेट पर आए हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है और इस ठगी पीड़ित परिवार से की तरफ से आप देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद शुक्ला भाई। सर, यहाँ पर जो है ठगी पीड़ित परिवार जो है, सबको सरकार के द्वारा न्याय मिले। जो वर्ष एक्ट बनाए हैं उसका अनुपालन हो, हर व्यक्ति का सही भुगतान हो। अपना भुगतान मांग रहे हैं और किसी का नहीं मांग रहे हैं, और सरकार उसका अनुपालन कराए, हर व्यक्ति खुशहाल हो, बस यही आशा है। धन्यवाद धन्यवाद दिनेश भाई, आपकी लड़ाई आगे तक ले जाएंगे ठगी पीड़ित परिवार के। आप बहुत ही सक्रिय साथी हैं और हम आशा करते हैं कि जल्द ही जल्द आपको इस कार्यपालिका से और न्यायपालिका से ज़रूर ही कुछ न कुछ ऐसी खबर मिलेगी कि हमारी लड़ाई सफल हुई। आगे चलते हैं भाई, हमारे प्रयागराज से ही चलकर आए हुए हैं अनिल मिश्रा जी। आप इंडिया गेट पहुंच चुके हैं अनिल जी, और ठगी पीड़ित परिवार के बहुत ही अहम सदस्य हैं और सत्याग्रह में आपने आंदोलन में भाग लिया और ट्रेन से चलकर आए थे, और आज इनकी वापसी भी है और इंडिया गेट देखने की इच्छा थी। तो आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों को संदेश हमारा है कि सब लोग एकजुट होकर इस भाग लें, जहाँ कहीं बुलाया जाए वहाँ पहुँचें, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें, तब जाके सुना जाएगा। और ये दिल्ली शहर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ घूमा आपने? अभी तो इस समय दिल्ली लाल किला में है जी, मार्केटिंग भी हो गई। अभी आगे का इंडिया गेट में है, अभी आगे भी लाल किला भी चलने का विचार है इसका मतलब? जी। अच्छा, धन्यवाद, देख लिया जाए। धन्यवाद। आप CL सरोज जी हैं, मेजा से चलकर आए हैं। हमारे टोगो रिटेल मार्केटिंग के ठगी पीड़ित परिवार से बिलोंग करते हैं। आप भी वही सवाल है कि आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और दिल्ली शहर आपको कैसा लगा? इंडिया गेट पर आप आ चुके हैं, आप क्या कहना चाहते हैं देशवासियों से? धन्यवाद शुक्ला जी। सबसे पहले मैं बड़े भाई मदन लाल आज़ाद जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनके बताए हुए हम लोग उनके मार्ग पे चल रहे हैं, अपने मार्ग पे चल रहे हैं। हम सभी उसी से ठगी पीड़ित परिवार के सदस्य हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों का पैसा भुगतान हो, जल्द से जल्द हम सबको न्याय मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद CL सरोज जी, बहुत ही सक्रिय साथी और जुझारू साथी हैं। आपकी हिम्मत से ही हम लोगों की हिम्मत बनती है, और बड़े बड़े कार्य जो कठिन लगते हैं वो आसान बना दिए जाते हैं एक संगठन के द्वारा। आज हमें जो नेतृत्व मिला है, बहुत ही बेहतरीन नेतृत्व, जैसा कि लोग सोचा करते थे कि सुभाष चंद्र बोस एक सेना बनाए हैं आज़ादी के पहले, उसी तरह की सेना का निर्माण हो रहा है ये ठगों के खिलाफ। अगर यह सेना का निर्माण आपके सहयोग से हो गया और अपने कार्य प्रणाली को सही ढंग से सुचारू रूप से हम करने में सक्षम हो गए, तो निश्चित है भारत की इस धरती से ठगों का सत्यानाश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप विश्वास बनाए रखिए, आदरणीय मदन लाल जी आज़ाद जी के नेतृत्व में हम जरूर सफल होंगे। आइए आगे चलते हैं अपने सक्रिय साथी और बहुत ही पुराने जुझारू साथी आदरणीय राकेश मौर्य जी, जो कि प्रयागराज से ही चलकर आए हैं। आज दिल्ली भ्रमण पर निकले हम लोगों के साथ, और आपके दिशा निर्देश में ही हम लोग चलते भी रहते हैं, हमेशा सलाह भी लेते रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं देशवासियों को? सर्वप्रथम नमस्कार सर। जब तक संगठन के राष्ट्रीय संयोजक माननीय मदन लाल आज़ाद जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो उन्होंने एक पूरे भारतवर्ष में जो ठगी पीड़ित लोग हैं उनको पेमेंट दिलाने के लिए, और 25 अगस्त 2022 से एक भारत मिशन यात्रा उन्होंने प्रारंभ की, और कल जाकर के 15 नवंबर 2022 को संसद सत्याग्रह के साथ ही समाप्त किया, जहां पे लगभग पूरा खचाखच जंतर मंतर भरा हुआ था। काफ़ी लोगों ने अपने वक्तव्य दिए यहाँ पे, और मदन लाल सर आज़ाद ने भी अपना वक्तव्य दिया, और इस वक्तव्य के माध्यम से ऐसा लगा कि हम लोगों को न्याय ज़रूर मिलेगा। जो आर्ट्स एक्ट 2019 लागू
कराया जा रहा है और लगभग सारे राज्यों में लागू हो चुका है, उसका जो है एक्शन के लिए पुनः एक बार भारत मिशन यात्रा का प्रारंभ हम लोग करेंगे, जैसा कि अभी आज़ाद जी ने थोड़ी देर पहले आपको बताया। और आगे चल कर के शहीद दिवस 23 मार्च 2023 को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके हम लोग पुनः एकत्रित हो करके उस दिन से भुगतान समारोह दिवस मनाया जाएगा और उसी दिन से चल करके पूरे भारतवर्ष में ठगी पीड़ित जो हम पीड़ित लोग हैं भारत शायद हम लोग मुक्ति पा सकेंगे। तो धन्यवाद एक बार मैं आज़ाद जी को देना चाहूँगा कि जो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम दिल्ली इंडिया गेट पे हैं और उनका साथ मिल करके आज पूरा दिन भर हम उनके साथ में हैं और बहुत ही अच्छा लगा। एक बार पुनः उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आज़ाद सर। धन्यवाद राकेश जी। ये इंडिया गेट बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, कई इतिहास को अपने गर्भ में समेटे हुए इंडिया गेट। जब इसके इतिहास में जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी कि बहुत से कार्य को अपने ये गर्भ में धारण किए हुए हैं, जिसका साक्षी है इंडिया गेट। लेकिन उस पर न जाते हुए आज हम ठगी पीड़ित परिवार के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शायद यहाँ से कुछ हम कर गुजरें, क्योंकि जब किसी प्रतिबिंब को देखा जाता है तो उससे भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए इस उद्देश्य से हम लोग इंडिया गेट आए हुए हैं। यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने में भी बहुत योगदान रहा है इस इंडिया गेट का। आप चलते हैं हम अगने बहुत ही वरिष्ठ साथी, और एक तरह से उम्र तो 60 है लेकिन 18 और 20 का भी कोई माने नहीं रखता। आज करीब 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके आप हमारे साथ चल रहे हैं। इसके लिए तो मैं क्षमा भी चाहूँगा कि आपको हम लोगों की वजह से चलना पड़ रहा है पैदल, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ हैं। और आपका जोश और जुनून देखकर हम लोगों को में बल आ जाता है कि आप हमेशा हम लोगों के साथ इसी तरह बने रहें, जिससे इस लड़ाई को बहुत ही जल्दी हम लोग ठग मुक्त भारत का निर्माण करने में सफल होंगे। भारत को संदेश दें सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं और दिल्ली के विषय में कुछ बताएं। ठगी पीड़ित परिवार आपके साथी ही हैं। धन्यवाद शुक्ला जी। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम महेंद्र कुमार आर्य, मैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश इंडिया का रहने वाला हूं और टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी का एक कार्यकर्ता भी हूं। साथियों, आज जो ठगी पीड़ित परिवार का एक संस्था आदरणीय मदन लाल जी आज़ाद जी ने बनाया है, हम लोग इस कमी को आज 2015 से ही महसूस कर रहे थे, क्योंकि आज तक पूरे देश में लाखों कंपनियों ने ठगा है लोगों को, लेकिन इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी सामने नहीं आया, कोई नेतृत्व नहीं आया, कोई लीडर नहीं आया, चाहे वो राजनीतिक लीडर हो या सामाजिक लीडर हो, कोई आज तक सामने नहीं आया। लेकिन एक मिसाल आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने दिया है, एक लोगों को भरोसा दिलाया है। तो जैसे लोगों को पैसा लेने के लिए हर व्यक्ति चाहता है, जितने भी ठगी पीड़ित लोग हैं, कि हमारा पैसा मिले। तो साथियों, पैसा तो तभी मिलेगा जब हम लोग मदन लाल आज़ाद जी को पूरी तरह से मदद करें, उनको साथ दें, एक उनके संगठन को बढ़ाएं, तब जाके हमें जो है इसमें पैसा भी मिलेगा और आपका हर तरह से जो है और भी जो जितनी भी ठगी पीड़ित होगी और समस्या जो होगी उसकी भी लड़ाई इसी संगठन के माध्यम से हम लोग लड़ेंगे और लड़ाई को जीतेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, मात्र मेरे ख्याल से अगस्त 2022 से ही मेरे ख्याल से ये यूट्यूब के माध्यम से मदन लाल जी का जो वीडियो आने लगा, उसके बाद ही ये जो संगठन धीरे धीरे, आज बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जितने कम समय में ये प्रगति किया है, मेरे ख्याल से अगर हम लोग 4 महीने 3 महीने हर स्टेट के हर ज़िलों में जाकर, हर तहसीलों में जाकर अगर अलग जमाएँ, लोगों से मिलें, लोगों को संदेश दें कि भैया इस माध्यम से आपका पैसा मिलेगा। ये कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि किसी को हमको बरगलाने की ज़रूरत है या किसी को शोर सिफारिश की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2019 में गवर्नमेंट ने ही ये कानून बनाया। इन्हीं ठगी पीड़ितों के खिलाफ लोगों को पैसा मिलने के लिए, दिलाने के लिए
क्योंकि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, वैसे भी FIR वगैरह किए, लेकिन वो ठगी पीड़ित लोग अभी तक बचते जा रहे हैं। उसमें कोई कार्रवाई या उनके खिलाफ़ बहुत कुछ नहीं हो पाया। लेकिन ये 2019 का जो बर्ड एक्ट कानून है, मुझको पूरा विश्वास है कि इस एक्ट के तहत हम लोग निश्चित सफलता हासिल करेंगे। लेकिन साथियों, हम लोगों को अगर अपना पैसा लेना है तो हमें आपको मदन लाल जी आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। उनके जो भी प्रोग्राम होंगे उनमें हमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग सफल हो पाएंगे साथियों। और कोई रास्ता मुझको नज़र नहीं आता कि और किसी माध्यम से हमें पैसा मिल पाएगा। मुझको तो ऐसा नहीं लगता कि और कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि ठगने वाला वो आपको पैसा देने नहीं आएगा। ठगने वाला आपको पैसा नहीं देने आएगा। अगर आप बहुत उसके कांटेक्ट में किसी तरह से पहुंच भी जाएंगे तो आपको बरगला के थोड़ा बहुत आपको देकर, लेकिन बहुत सारे लोगों को नुकसान जैसा करते आए हैं वैसा करते रहेंगे साथियों। दूसरी चीज़, जो हमारे साथी अभी बहके हुए हैं, जो हमारे साथी उनके बताए हुए रास्ते पर आज भी चल रहे हैं, उनके लालच में कह लीजिए या अपना धन वापसी के लिए लालच में काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको भी अब कोई काम नहीं करना चाहिए साथियों। आज कितने सालों की बात हो गई, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब इतने समय में उन्होंने कुछ नहीं दिया तो मुझको तो नहीं लगता कि वो भविष्य में अपने से आपको पेमेंट या हमें पेमेंट दे, ये मुझको नहीं लगता। इसलिए साथियों, एक जो चिराग आपका मदन लाल आज़ाद के नाम से देश में निकला है, एक शख्सियत जो आई है, हमें आपको उनके हाथों को मजबूत करना है। और हम समझते हैं कि अगर हम आप उनके हाथों को अच्छी तरह मजबूत कर देंगे तो ये बर्ड्स एक्ट कानून के तहत सभी साथियों का पैसा मिल जाएगा। इसी बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा विचार रहा आदरणीय महेंद्र कुमार आर्या जी का। और 4 लाइनें याद आती हैं कि कभी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, इसी पथ पर हम लोगों ने चलने का वो भी निर्णय भी किया है आदरणीय मदन लाल जी के नेतृत्व में कि किसी प्रकार की हिंसा हमें इस सत्याग्रह के माध्यम से नहीं करनी है। हम अपनी बात को बहुत ही शालीनता से प्रशासन शासन के सामने रखेंगे और अपनी मांग, कानूनी रूप से जायज़ मांग को हम मनवा के रहेंगे। इसके लिए हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यानी कि हम लोग ये सत्याग्रह का आंदोलन जो नया गीत के रूप में हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर कार्य है। तो ये नया गीत ज़रूर आप लोगों को एक ऐसी मंजिल पर पहुंचाएगा जहां से आपको लगेगा कि वास्तव में अब भारत का यह देश ठगमुक्त बेईमान रहित भारत बनेगा, जिसके निर्णय में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब अंतिम संबोधन में हम चाहेंगे कि एक बार हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आदरणीय मदन लाल जी। एक बार राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक हैं, आप अंतिम अपना संबोधन दें और हम लोगों को दिशा निर्देश दें। शुक्ला जी, बाबा तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी बात कही है रामचरितमानस में, हमें उस भावना से ही काम करना होगा। उन्होंने कहा है कि धर्म नीति उपदेश ताही, कीरति भूत सुगत प्रिय जाही, और मन क्रम वचन चरणरत हुई, कृपा सिंधु पर हरहि खसोई। मतलब हमको समर्पण भावना के साथ इस मिशन भुगतान को चलाना है। और यदि हम समर्पित हो गए, न हमने किसी के उपदेश पर ध्यान दिया, न कोई नीति पर ध्यान दिया, न कोई और चीज़ सोची, केवल और केवल हम कुछ साथी इसके लिए पूर्णतः समर्पित हो जाएं, तो मैं समझता हूँ परमात्मा हमारे इस आंदोलन को अनदेखी नहीं कर पाएंगे। वैसे भी वो तो करते भी नहीं है, परमात्मा की हर चीज़ पर दृष्टि रहती है, उनकी दृष्टि से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ओझल हो सके। तो हमारा जो ये पावन पवित्र आंदोलन है, मिशन है, ये भी निश्चित रूप से उनकी दृष्टि से ओझल नहीं होगा। वो देख रहे हैं सारी चीज़ों को और कहीं न कहीं से कोई न कोई मार्ग, कोई न कोई शक्ति आपको, मुझको, हम सब सत्याग्रही साथियों को परमपिता परमेश्वर अवश्य देंगे कि हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम साथी अभी से मानसिक रूप से तैयारी रखें कि ये जो आने वाले 15 दिन हैं, अगर इन 15 दिन के अंदर अंदर
राज्यों की सरकारें, केंद्र सरकार कोई सार्थक कार्रवाई नहीं करती हैं। हमारे कल के खुले ज्ञापन पत्रों पर डायरेक्शन इशू नहीं करती हैं स्टेट्स को, संबंधित कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को और अन्य अधिकारियों को बर्ड्स एक्ट की अनुपालना के संदर्भ में। तो 15 दिन के ठीक बाद हमें दोबारा से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में निकलना चाहिए और इस बार बड़े कारवां के साथ निकलना चाहिए, ताकि पता चल सके तमाम ठगों को, बेईमान सिस्टम को, कि अगर हमने अब इनकी मांग को अनसुनी कर दिया तो कहीं ठगों के साथ साथ ये बेईमान सिस्टम का भी काल ना बन जाए। धन्यवाद आदरणीय मदन लाल जी। देखिए, जैसा कि आप अब समझ चुके होंगे कि द्वितीय चरण में भारत मिशन यात्रा निकलने वाली है और यह मिशन यात्रा अब बहुत ही व्यापक रूप में निकलेगी और पूरे भारत का भ्रमण करने के पश्चात, और वह दिन और तारीख भी तय हो चुका है, 23 मार्च 2023। वो ऐसा दिन होगा जिस दिन आपको हमको भुगतान उत्सव मनाने का समय मिलेगा। शायद वो समय जल्दी आ जाए, इसके लिए हम लोग पूरा तन मन धन से प्रयास करते रहें, जिससे इस बार का कार्यक्रम जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने में भी हम सफल हो जाएं। इसी के साथ प्रयागराज से मैं सुनील कुमार शुक्ला, ठगी पीड़ित परिवार से उत्तर प्रदेश महासचिव सुनील कुमार शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।